स्टूडेंट्स, आफ्टर अ लॉन्ग मेनी टाइम वी आर हियर। हम सब यहाँ पर हैं और आप सबके साथ में एकदम अच्छे से जुड़े हुए है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले तो सबसे पहले सारे बच्चे इस सेशन को शेयर कर देंगे ताकि सबको पता चल जाए कि हम वापस आ चुके हैं अपनी ही ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जो कि लग रही है ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन ये लग रही है बेटा आपके नागौर के अंदर, और ऑनलाइन तो आप सब जानते ही हैं, सब जगह चलती है ऑनलाइन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो राही कोई नहीं है इसके अंदर। चलिए, कुछ बच्चे तो आज देख करके हैरान हो रहे होंगे कि सर ये क्या भूत बन गया है ना, कि सर बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, ये क्या हालात है। ये लक्षण एक गुरु के नहीं लग रहे, ये लक्षण आपके एक चोर के लग रहे हैं, एक डकैत के लग रहे हैं ना। हाँ चलो, तो बेटा सबको मैं पहले ही बता दूं कि मैं ऑफलाइन सेशन में भी काफी दिनों बाद ही दिखा हूं। आज मेरी पहली क्लास थी ऑफलाइन सेशन के अंदर नागौर के अंदर, और पहली ही आज आपकी ऑनलाइन क्लास भी है ना। तो कोई भी बच्चे ऐसा ना कहे कि हमें ऑनलाइन में पढ़ा नहीं रहे, ऑफलाइन में सबको पढ़ा रहे हैं। सबको एकदम बराबर इक्वल लेके चल रहे हैं। अगर आपकी नहीं ली तो उनकी भी नहीं हुई क्लास, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले फटाफट जुड़ जाइए सारे आराम से। चलिए, अब अपन लोग आज आपके क्लास 8th का एक और टॉपिक देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 है ना। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के अंदर है, अच्छा ज्यादातर बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर आपने कुछ स्कूल्स के अंदर पढ़ा रहे थे, आप वो स्कूल्स आपने छोड़ दी या फिर आप आए नहीं, काफी दिन हुए। तो मैं उन बच्चों को एकदम आश्वस्त कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अगर कहीं से मैंने छोड़ भी दी है, अगर कहीं पे मैंने पकड़ भी ली है, तो ये सब सोचना आपका काम नहीं है। ये सब सोचना डायरेक्टर्स का काम होता है, आपका कोई काम नहीं होता इसके अंदर। आपको मैं उपलब्ध हो रहा हूं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, है ना, कोई भी माध्यम हो, आपको मैं उपलब्ध हो रहा हूं नहीं हो रहा हूं। चलिए, मंजिल 100 आएगी खराब, पर रास्ता एक सही चाहिए, हमको आपके जैसा ही गुरु चाहिए, है ना। एक बच्चे ने पहले कहा था मुझे, ये सारी चीजें मुझे कही हुई है। चलो, एक क्लास जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी क्लास 10th की, तो आज क्लास 8th का है ना। आज क्लास 8th का सेशन है बेटा। आज क्लास किसका सेशन है? 8th का सेशन है। तो जो बच्चे क्लास 8th के अंदर हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, सारे ऑनलाइन आ जाए। कोई भी किसी प्रकार का दुविधा या दुख ना रखें। मैं पहले ही कह देता हूं, वीडियो को जरा सा आपको आगे स्किप करना पड़ेगा बीच में से, पर मैं चाहूंगा कि आप स्किप ना करें। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पहले सुन लें। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये, जो बच्चे नागौर के अंदर रहते हैं या जो बच्चे नागौर में दीप कॉलोनी के पास में रहते हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप जितना जल्दी हो सके एसएल एकेडमी के ऑफलाइन सेशन का जो क्रैश कोर्स आ रहा है क्लास 8th और 10th का, उसको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास 8th का क्रैश कोर्स, क्लास 10th का क्रैश कोर्स, सारों का क्रैश कोर्स आपको ज्वाइन कर रहा है जो बच्चे बोर्ड दे रहे हैं इस साल, है ना। जो बच्चे क्या दे रहे हैं? बोर्ड दे रहे हैं इस साल। उन दोनों बच्चों को क्या करना है? क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि आपकी सोचने की और समझने की जो क्षमता है, हमसे मिलने के जो उत्साह है, वो सारी चीजें वहीं पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं अपने हथियार के अंदर पॉलिश वॉलिश करके आ चुका हूं आप सबके सामने। तो पहले आ जाते हैं उन बच्चों के क्वेश्चन के ऊपर कि सर इतने दिनों बाद क्लास क्यों, क्या वजह थी सर, क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही है। तो देखो बेटा, अभी माजी में या बीच में मैं कह दूं तो कुछ ऐसे मेरे हालात थे कि मैं क्लास नहीं ले पाया, बट नाउ वी आर लाइव, नाउ वी आर ऑनलाइन एंड नाउ वी आर ऑन योर पाथ। हम सब आपके साथ, ठीक है। तो दिक्कत लेने की कोई नहीं बात। अरे वाह, ठीक है। चलिए, क्यों? इन सब चीजों का जवाब आपको जब भी एक बीच में सेशन होगा उस सब में दे दूंगा मैं। जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम ही करेंगे, कोई नहीं करेगा बेटा। चलिए, आज आपका क्लास 8th का सेशन है। उस सेशन के अंदर हम क्लास 8th चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपकी बुक ज्योग्राफी का। बुक किसका है बेटा?
ज्योग्राफी का, भूगोल का, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, ज्योग्राफी का, भूगोल का। चलिए क्या है सर आज के इस सेशन में, हमने एक चैप्टर खत्म किया रिसोर्सेस, ये सेकंड नंबर चैप्टर है जिसका नाम क्या है, भूमि यानी लैंड, मृदा यानी सोयल, जल यानी वाटर, एंड प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल कल्टीवेशन, एंड वन्य जीव, वन्य जीव किसको बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ, संसाधन किसको बोलते हैं, यानी इसको मैं बोल सकता हूं वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। चलिए ठीक है, यहां तक की चीजें सबको समझ में आई कि सर आपने इन सबको इंग्लिश में लिख दिया, भूमि का मतलब लैंड, मृदा का मतलब सोयल, जल का मतलब वाटर, प्राकृतिक वनस्पति का मतलब नेचुरल कल्टीवेशन, एंड वन्य जीव संसाधन का मतलब वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब ये सब चैप्टर क्या है, तो आप सबको हमारे पढ़ाने का तरीका पता है, सबसे पहले किसी भी चैप्टर की हम क्या करते हैं, समरी करते हैं बेटा, तो आज इस चैप्टर की समरी ही होगी। देखो क्या लिख रहा हूं मैं समरी के अंदर, ये जो चैप्टर है बेटा, इन दिस चैप्टर वी आर नो what is land, what is soil, what is water, what is natural cultivation and what is the wildlife resources। ये सारी चीजें क्या होती है, हम इसका उपयोग क्यों करें, हमारे लिए ये क्यों जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, हालांकि ये सिर्फ टॉपर्स बच्चों के माइंड में आते हैं, जो बच्चे पीछे वाले होते हैं वो होता है पढ़ना जरूरी है, क्यों ना छोड़ दिया जाए या छोड़ा जाए, क्यों ना कल से पढ़ा जाए। तो उन बच्चों के लिए ये क्लास बेसिकली नहीं है, उन बच्चों के लिए ये क्लास है जो आज का मतलब समझते हैं, कल कभी नहीं आता, कल वह काल है जो किसी को भी अपनी गोद में सुला सकता है किंतु आता कभी नहीं। चलिए बेटा देखेंगे अब ये क्या है। देखो बेटा भूमि को आप सब समझते हो ना, भूमि को आप सब कैसे समझते हो, जैसे ये क्या है आपकी अर्थ है। अब मुझे वो बच्चे कमेंट करेंगे जो अर्थ की शेप के बारे में जानते हैं, आकृति के बारे में जानते हैं, वही बच्चे मुझे कमेंट करेंगे कि अर्थ की आकृति कैसी होती है। आज का आपका क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की आकृति कैसी है। अब कुछ भोंदू से बच्चे मुझे कमेंट में लिखकर भेजेंगे सर गोल, कुछ कहेंगे नहीं नहीं सर ये तो अंडाकार है, इट्स शेप लाइक एग, एग की तरह है ना। कुछ बच्चे कुछ और लिखेंगे, कुछ बच्चे कुछ और लिखेंगे, कई सारी चीजें अभी लिखोगे ना। तो चलो क्लास 8 सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सबके लिए, अर्थ की शेप क्या है, अर्थ की आकृति क्या है, और सबको कमेंट करना है, जरूरी है बेटा। कुछ भी हो जाए इसके ऊपर कमेंट छोड़ना नहीं है आपको। इसका आंसर अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करो, मैं पिन कमेंट वापस छोड़ दूंगा इसके अंदर, इसका आंसर क्या है, अगर आपका सही है तो मैच करना उसके साथ में। अब देखेंगे बेटा जो भूमि है, जो अर्थ है, वो कितने परसेंट है और वाटर कितने परसेंट है। देखो अर्थ की 1/3 पार्टीशन पर वाटर है, 1/3 भाग पर क्या है बेटा, वाटर है। अगर मैं बात करूं 100% की, तो 100 में से 70% आपका क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, वाटर निकलेगा। यानी अर्थ कितने परसेंट पर हो गई, ये 30% पर हो गई अर्थ या सरफेस, और ये क्या हो गया बेटा आपके वाटर, ये क्या हो गया आपके वाटर। चीज समझ में आई। यानी 30% पर तो क्या है, जमीन है, बाकी का 70% पर क्या है, पानी। अब देखेंगे मृदा क्या होती है, रेत क्या होती है, मिट्टी क्या होती है। अब ये जो 30% बचा है, जो जमीन का हिस्सा है, उस जमीन के हिस्से पर एक सबसे ऊपरी परत ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, वो होती है आपके सोयल। सबसे ऊपरी परत पर पाए जाने वाला रिसोर्सेस होता है, ये संसाधन होता है। ये क्या होता है बेटा, सबसे ऊपर पाया जाने वाला रिसोर्सेस होता है, संसाधन होता है। यानी मैंने क्या समझाया आपको, 30% भाग पर क्या है, अर्थ है, 70% भाग पर क्या है, पानी है,
उसके अंदर सोयल क्या है, सबसे ऊपरी परत है किसकी, अर्थ की, सबसे ऊपर का सरफेस एरिया है किसका, अर्थ का। चलिए जल सर, वाटर। अब देखेंगे बेटा पूरे अर्थ पर 70% क्या है, वाटर है। 70% के अंदर दो टाइप के वाटर पाए जाते हैं। पहला वाटर वो होता है जो लवणीय होता है, यानी सोल्ट वाटर होता है, यानी खारा पानी होता है, वो होता है 97% पूरे अर्थ पर, ठीक है। और जो नॉन सोल्ट वाटर होता है या फिर जो मीठा पानी होता है वो होता है 3% पूरे अर्थ पर। अब आप देख सकते हैं बेटा क्यों सरकार कहती है जल बचाओ, क्यों लोग कहते हैं, क्यों हमारे दादा परदादा कहा करते थे कि कम पानी से नहाओ, क्यों कहा करते थे कम पानी यूज में लो, क्यों कहा करते थे कि कम पानी का वेस्टेज करो, इसलिए कहते थे। किस लिए कहते थे, इसलिए कहते थे। 3% पानी पूरे अर्थ पर पाया जाता है बेटा। कितना परसेंट पानी पाया जाता है, 3%। और 3% पानी ये जो है, ये तो है पीने का पानी। ये किसका पानी है बेटा, पीने का पानी। और ये जो अर्थ पर वाटर पाया जाता है ये कौन सा वाटर है बेटा, ये है सॉल्ट वाटर। ये सॉल्ट वाटर क्या होता है सर, सॉल्ट वाटर होता है खारा पानी। आपने देखा कभी कोई आप फिल्म देखते हो, उसके अंदर हीरो क्या होता है, हीरो किसी समुद्र के बीच में फंस जाता है और वो बताता है कि मैं बहुत प्यासा हूं। या आप डिस्कवरी देखते हो, उसके अंदर आपने कभी मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा, उसके अंदर वो जो बेयर ग्रिल्स है वो कहता है कि मैं पानी के बीच में फंसा हूं फिर भी प्यासा हूं, पानी के बीच में फंसा हूं फिर भी क्या हूं, प्यासा हूं। अब आप कहोगे सर वो तो टीवी सीरियल है, चलता होगा, कुछ भी बोल देते होंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो ये जो पानी है 97%, ये क्या नहीं है, ये पीने लायक नहीं। अगर इसको पीते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है, अगर इसको पीते हैं तो हमें कई तरह के रोग हो सकते हैं, कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जिसमें से एक रोग बड़ा प्रसिद्ध था राजस्थान के अंदर, जिसका नाम था बाला या नारू। ठीक है, जिसका नाम क्या था, बाला या नारू। ये रोग राजस्थान के अंदर बड़ा प्रसिद्ध था बेटा। मैं आपको एक बार मैप बना करके पूरा समझा रहा हूं इस चीज को। ये रोग क्यों राजस्थान के अंदर इतना प्रसिद्ध था, या क्या कारण है इस रोग के फैलने का। देखो बेटा, जो बच्चे, पहले तो मेरी बात ये सुन लो, जो बच्चे क्लास 8th के अंदर हैं वो भी सुनेंगे, उनके लिए छोटी बात नहीं है कि आप ये कह दो कि सर हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की फिर हमारे नंबर क्यों कटे। तो आपके नंबर कटते हैं बेटा सदैव, सदैव किसके अंदर करते हैं, सदैव करते हैं प्रेजेंट करने में किसी चीज को। किसके अंदर करते हैं बेटा, प्रेजेंट करने में किसी चीज को। किसके अंदर करते हैं बेटा, प्रेजेंट करने में किसी चीज को। 3 बार बोल चुका हूं, चौथी बार नहीं बोलूंगा। प्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को दर्शाने में। अगर आपको दर्शाना आता है तो अगले वाले से आप कुछ भी दर्शा सकते हो। अब देखो ये शेप किसकी है, ये है आपका राजस्थान। ये क्या है, राजस्थान। अब इस राजस्थान के अंदर सबसे पहले फैला हुआ रोग क्या था, बाला। क्या था, बाला। फुल 4 वाला बाला है ना, वो वाला बाला। अब ये बाला क्या है, ये रोग था बेटा, डिसीज थी एक प्रकार की, रोग था एक प्रकार का। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर पूरे राजस्थान के अंदर पहले क्या होता था, आप सबको पता है ना, राजस्थान रेगिस्तान का इलाका है। रेगिस्तान के अंदर पानी यानी वाटर की कमी होती है। किसकी कमी होती है, वाटर की कमी होती है, पानी की कमी होती है, जिस वजह से एक रोग फैल गया। इसके अंदर क्या होता था, लोगों की चमड़ी के ऊपर एक फुंसी हो जाती थी। फुंसी के अंदर से 6 से 8 मीटर का, 1 सेंटीमीटर का एक धागा निकलता था, और उस धागे के माध्यम से उसको बड़ी जलन होती थी व्यक्तियों को। तो वो लोग क्या करते थे, इससे बचने के लिए स्वयं को स्वच्छ जल के अंदर रखते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक नहर आई, जिस नहर ने राजस्थान की जल की कमी को क्या किया, दूर किया। इसका नाम था इंदिरा गांधी नहर, IGN, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, यहां तक की चीज सबके समझ में आई। जल हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि कई सारी जगहों पर, जैसे असम हो गया, जैसे बिहार हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, जैसे महाराष्ट्र हो गया, जैसे गुजरात हो गया, जैसे केरल हो गया, जैसे तमिलनाडु हो गया, जैसे कर्नाटक हो गया, ठीक है,
हैदराबाद हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सारी जगह वो जगह है जहां पर जल आपूर्ति बहुत अधिक है बेटा। यहाँ पर सारे जल पानी की कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर मिस्टेक कहां पर आती है? इस एरिया के अंदर। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर आता है थार का रेगिस्तान। क्या आता है बेटा? थार का रेगिस्तान। वापस बोलेंगे, कमॉन, क्या आता है? थार का रेगिस्तान, डेजर्ट ऑफ थार। ये कहां पर आता है? राजस्थान के पास में पड़ता है, पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। पाकिस्तान से क्या लगती है? सीमा लगती है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पाकिस्तान से सीमा यानी सीमा हैदर, तो ये बात हैदर, ये बात गलत है बेटा सरासर। ठीक है, तो चलिए वापस एक बार नोटिस करेंगे। राजस्थान की आईजीएन इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये कब आई? ये आई 2000 के अंदर। कब आई बेटा? सन 2000 के अंदर। कब आई? सन 2000 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर पानी की कमी राजस्थान की क्या हुई बेटा? पूरी हुई। पानी की कमी राजस्थान की क्या हुई बेटा? पूरी हुई। वर्ल्ड का, वापस सुनेंगे जरा, यहां तक की चीज सबके समझ में आई। अब देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति, इसको एक बार के लिए आप छोड़ दो। वन्य जीव संसाधन, इसको एक बार के लिए आप छोड़ दो। कहोगे सर वाई, क्यों? आप भी क्या लगाओगे? वाई। क्यों? क्योंकि क्लास 7 के अंदर इसका आप सब ने अच्छी तरह से एकदम सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन कर रखा है। ये मैं मान के चल रहा हूं, ये मैं मान के चल रहा हूं। किसी भी बच्चों को अगर इस दो के बेसिक चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं अगले वीडियो के अंदर इसका पहले बेसिक बताऊंगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, यदि आपको चाहिए तो आपको क्या करना है? कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। और आई होप जो बच्चे नीचे लिखते हैं सर स्कूल क्यों नहीं आए, उनको आज का जवाब मिल गया होगा। स्कूल बेटा ऐसा है, आप यहाँ पे पढ़ लो मेरे से, बहुत अच्छी बात है। स्कूल का झंझट छोड़ दो, क्योंकि मेरी खुद की स्कूल चल रही है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सब जगहों को मेंटेन करना, सब टाइम टेबल्स को मेंटेन करना। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लो, यहाँ पर अच्छी बात है। हम 1-on-1 इंटरप्शन हो रहा है, कोई किसी प्रकार का हमारे क्या कह रहे हैं जो अड़चन नहीं आ रही है, कोई किसी प्रकार के आपके लिए डिले के लिए मैं माफी चाहूंगा पहले से। कोई किसी प्रकार का आपको डिले नहीं मिल रहा है, आपको प्रॉपर क्लासें मिल रही है। और बहुत जल्द मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो इसी बीच इस प्रोजेक्ट की वजह से ही हमें टाइम लग गया थोड़ा। वो प्रोजेक्ट था 1-on-1, यानी एक सामने सामने, आमने सामने बोल सकते हो आप इसको, कि आप बोलोगे और मुझे सुनाई दे जाएगा हाँ बच्चे क्या बोल रहे हैं, और मैं बोलूंगा तो आपको सुनाई देगा ही। उस प्रोजेक्ट पे अभी काम चल रहा है, अभी थोड़ा एडजस्टमेंट बैठा नहीं है मेरा, जैसे ही बैठता है मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। चलिए अब देखिए, लास्ट यहां तक आपको सबको समझ में आया होगा वाटर वगैरह क्या चीज है। अब एक बार फिर से अच्छी तरीके से हम इसको समझ लें, क्या चीज मैंने कही, क्या चीज आपने सुनी। वो गाना है ना, क्या मैंने कहा क्या तुमने सुना, है ना, तो उसी गाने के ऊपर हम लोग चले। सुनना नहीं है बेवकूफों, ऐसा ना गाना सुनने बैठ जाओ, पढ़ेगा कौन। देखो देखो बेटा, अभी तक आपने एसएसटी जैसे ही पढ़ी हो, मुझे कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने जो एसएसटी पढ़ी है वो एसएसटी नहीं है, वो बेसिकली एक दस्तावेज है जो आपको रटाने के लिए दिया गया था। इसे आप रट लीजिए और रटने के बाद में आपका काम हो जाएगा, है ना। एसएसटी बहुत बेरहम चीज होती है। मेरे एक बड़े अच्छे अध्यापक हैं जो मुझे कहा करते थे कि एसएसटी है बेवफा सनम, एसएसटी है बेवफा सनम, रात को पढ़ी सुबह खत्म। ठीक है, बड़े अच्छे टीचर थे, अभी भी वो पढ़ा रहे हैं, बहुत शानदार टीचर है। मैं उनकी बराबरी तो मैं चाहूं तो 100 साल लगा लूं फिर भी नहीं कर सकता, पर उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि एसएसटी है बेवफा सनम, रात को पढ़ी सुबह खत्म। अगर एसएसटी पढ़नी है तो सुबह सुबह उठना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ रहे थे पहले तो वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड विश्व के बारे में, है ना। किसके बारे में पढ़ रहे थे? विश्व के बारे में, कि विश्व के अंदर कितना परसेंट पानी है, कितना परसेंट जो है जमीन है। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया की। अभी हम लोग बात किसकी करेंगे? इंडिया की। 2.4% वाटर पूरे वर्ल्ड का कौन कंज्यूम करता है? इंडिया। यानी
100% अगर मीठा पानी पूरे विश्व में है तो उसका 2.4% पानी कहां पर है? भारत के अंदर है। कहां पर है बेटा? भारत के अंदर है। पूरे वर्ल्ड में अगर 100% लैंड है तो उसकी 60% लैंड कहां पर है? भारत में है। कहां पर है? भारत में। इंडिया लेंथ यानी लंबाई की वजह से, इंडिया की लंबाई कितनी है? 32.8 लाख किलोमीटर, 32.8 लाख किलोमीटर। इंडिया लेंथ की वजह से 7वां, पॉपुलेशन की वजह से पहला, एंड कल्चर की वजह से पहला। ये 3 टाइप के इंडिया के पोजीशन है। पहला 7वां क्यों है? क्योंकि उसकी क्षेत्रफल की वजह से, उसका जो एरिया है उसकी वजह से। दूसरा पहला क्यों है? पॉपुलेशन की वजह से। पहला क्यों है? पॉपुलेशन की वजह से। अच्छा, जो बच्चा मेरे से पहले पढ़ चुका है ऑफलाइन में कहीं पर भी, तो वो फटाफट अपनी स्कूल का नाम कमेंट करेगा बेटा, ठीक है? फटाफट अपनी स्कूल का नाम कमेंट करेंगे आप सारे, बिल्कुल बेझिझक होते हुए। कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी तो देखो कितनी स्कूलों में मैंने पढ़ा के छोड़ दिए, है ना? कितनी स्कूलों में मैंने पढ़ा के छोड़ दिया। चलिए, यहां तक की चीज सबके समझ में आई। यहां तक का आज का आपका सेशन है कि 32.8 लाख क्या है? इंडिया का टोटल एरिया है। अब कुछ बच्चे हैं जो नए नए जुड़े होंगे, वो पूछ रहे होंगे कि सर आपको आ रहा है ना? पक्की बात है। तो मैं ये बता दूं कि यहां से लगा करके यहां तक का इंडिया की जो लेंथ है, इंडिया की जो लेंथ है, कौन सी लेंथ? सरफेस लेंथ यानी स्थल सीमा, वो तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और नीचे की जो वाटर जो टेरिटरी है वो इंडिया की है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, आई होप इतनी नॉलेज आपको पढ़ाने के लिए मुझे बहुत लगेगी। ठीक है, तो यहां तक का आपका सेशन रहेगा आज का। आई होप आप सबने इतने दिन पढ़ाई की है, जितने चैप्टर अपने होंगे उसका अच्छे से रिवीजन किया है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये बात हमारी अंतिम बात है। आपसे आपको जो क्लासेस है वो रेगुलर मिलेगी। आई होप जैसे भी मेरे से प्राप्त होगी मैं आपको करवाऊंगा, और आपको क्लास को आगे से आगे शेयर करना बेटा अपना। इतने दिन तो मैंने कुछ कहा नहीं, ठीक है? इतने दिन तो चल रहा था। अब मुझे कम से कम वीडियोस के ऊपर 50 लाइक तो चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? 50 लाइक तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा ना है कि आप सब लाइक करने के चक्कर में सर हाँ ठीक है लाइक, वीडियोस को देखना भी है बेटा। क्या करना है? देखना भी। अच्छा चलो, जितने मेरे सही स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे सही स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं सर आपने हमें पढ़ाया और हम धन्य हो गए, या मैंने आपको पढ़ाया और मैं धन्य हो गया हूं, कुछ भी कह लूं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं एक बार बड़े ही प्यार से मुझे यह कह दो कि सर आपका ये जो टारगेट है, जो इस वीडियो का आपने टारगेट लिया है, वो हम पूरा कराएंगे विद इन 1 डे। मैंने कई बार पहले भी कहा है कि बेटा मैं रात को 11, 12 बजे तक जाग करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आज मैं आपसे फिर कहता हूं, अभी नाइट की 11 है, ठीक है? 11 PM। तो आप सब सोच सकते हैं कितना मुश्किल होता है किसी के लिए खड़ा रहना, किसी के लिए काम करना। ठीक है, तो आप सबको क्या काम करना है मेरा, बस ये समझ लो, 50 लाइक, वॉच आवर्स जो भी आपसे बन सके बस। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग थोड़ा सा टारगेट लेके चलेंगे बेटा, ऐसे नहीं चलेगा काम जब बच्चे ही नहीं होंगे पढ़ने वाले। ऑफलाइन सेक्टर की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन सेक्टर में तो मुझे निकालने पड़ेंगे जो नालायक है उनको। ऑनलाइन सेक्टर की मुझे इसलिए टेंशन है क्योंकि जब आप सब अच्छे व्यूअर्स लाओगे तभी आपके लिए अच्छे टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आजकल टीचर्स भी प्लेटफॉर्म को पहले देखते हैं। मैंने 2-3 टीचर्स को भेजा था, सेंड किया था प्रपोजल, पर उन्होंने कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द चिल्ड्रंस। ठीक है, तो आप सबको क्या करना है, आप सबको लाइफ का एम कंप्लीट करना है। ओके, ये कोई भाई ऐसे दिक्कत वाली बात हो तो मत करना ना, दिक्कत वाली बात हो तो मत करना। अगर हाँ हो हकीकत में लगे हाँ सर करवा देंगे तो करवा देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप सब अपना काम करें, पढ़ाई करें, मौज करें, खाए पिए और खेलें। धन्यवाद।